परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, है ना, तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुआ है ना, तथा 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहा है। तो बोला 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितना है ना। हम समझो, देखो 60% बोल रहा है ना कि विद्यार्थी अंग्रेजी में, इंग्लिश में बोल रहा था, इंग्लिश में कितना बोल रहा था 60%। हम लोग को लास्ट जो 2500 दिया हुआ वो किस में दिया हुआ है, उतने वो किस में दिया हुआ देख लेना है ना, कि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे, मतलब पास है ना 2500। तो 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% गणित में उत्तीर्ण हुआ, मतलब इंग्लिश में पास कितना हुआ है 60%। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा था, तथा ठीक है, तथा 70% गणित में, है ना, मैथ में बोल रहा था, मैथ में बोल रहा था कि 70% पास हुआ। ठीक है, और उसमें बोल रहा था कि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे हैं, है ना, 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे हैं, मतलब इंग्लिश प्लस मैथ, है ना। इसमें कितना परसेंट बोल रहा था, 20% अनुत्तीर्ण रहा है ना। ये दोनों हम लोग किसका लिख रहे हैं, पास का लिख रहे हैं ना। इंग्लिश में पास इतना हुआ है, मैथ में पास इतना हुआ है, और इंग्लिश और मैथ में मिला करके फेल आपको दिया हुआ है। 20% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहा है ना, तो दोनों विषय में पास कितना हुआ होगा, 80%, है ना। बोल रहा था ना वहां पे, देखो बोल रहा था ना कि यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में न उत्तीर्ण रहा, ये वाला तो दोनों पास का लिख रहा है, और ये वाला अनुत्तीर्ण का है, तो अनुत्तीर्ण का है तो इसको इसमें से पास कितना हुआ होगा, ये दोनों में से 80%। 20% फेल हुआ है तो 80% पास हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोल रहा है, मतलब 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में मतलब उत्तीर्ण रहा है, 2500 दोनों में पास रहा है। ठीक है, इसको देखो तुम लोग एगो किया था परसों या कब किया था इस टाइप का एक सवाल, देखो ये दोनों को ऐड करना है तुम लोग को, है ना, जो अलग अलग है ये कितना हो जाएगा 130%, और इसमें से इसको इसको माइनस कर दो। ठीक है, इसको माइनस कर दो, 130 में से कितना आएगा 50%। ये दोनों विषय में पास हुआ है ना, दोनों विषय में पास, है ना, इंग्लिश प्लस मैथ दोनों में मिला करके पास हुआ है ना। तुम लोग किया था इस टाइप का सवाल एक दो दिन पहले, देखो 50% हो रहा है ना, लेकिन बुक बोल रहा था हम लोग को कितना, बोलो ना 2500 ना, कि दोनों विषय में कितना पास हो रहा था 2500। अच्छा, हम लोग को बुक वाला को हम लोग ऊपर में रखते हैं, हम लोग को परसेंटेज में दिया हुआ है कितना 50% ना, यही ना। देखो बुक वाला बोल रहा था कि दोनों विषय में कितना 2500 पास हो रहा है, हम लोग के हिसाब से दोनों पास कितना हो रहा है 50%, और हम लोग को निकालना क्या है, उठो तुम लोग देख लो पहले, कुल परीक्षार्थियों की संख्या, तो कुल कितना परसेंट होता है 100%, है ना, तो 100% से इसको गुना कर लो ना 100%। ठीक है, परसेंट से ये परसेंट खत्म हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो हटा लो, 5 से इसको काटो, 5 5 25, एक जीरो, है ना, इधर 5 और 50 और इधर कितना जीरो, 2 जीरो ना, तो 5000 आएगा। 146 में क्या बुरा देख लेना, है ना, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है ना, ये बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया हुआ है हम लोग को, कितना कितना दिया हुआ, ये 3 है, ये 2 है। ठीक है, आगे हम लोग को क्या बोल रहा है कि यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है ना, यहाँ पे समझना। अच्छा, इसमें टोटल कितना हो रहा है तुम लोग बताओ ना, टोटल कितना होगा 5, है ना। देखो तुमको परसेंटेज निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, है ना, बोल रहा है ना कि 3 बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है 3:2 है ना, तो तुमको यहाँ पे परसेंटेज वहां पे निकालना पड़ेगा। देखो वहां पे बोल रहा है ना, यदि 20% लड़के तथा 30% लड़के छात्रवृत्ति लेने वाले हैं तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, है ना। तो अगर यदि तुम समझो कि लड़का में 20% छात्रवृत्ति लेता है तो कितना नहीं लेता है, 80% नहीं लेता है, तो 3 का 80% निकालेगा तो पॉइंट में आएगा, आएगा ना। तो एक काम करो ना तुम लोग, ऐसा कर सकता है ना कि इसमें 2 जीरो बढ़ा लो, इसमें भी 2 जीरो बढ़ा लो, और इसमें भी 2 जीरो बढ़ा लो, है ना, कर सकते हैं ऐसा। देखो ना, बॉयज था हम लोग का 3, उसको 300 बना लिए, वो गर्ल्स था 2, उसको 200 बना लिए, है ना, और इसको टोटल कितना हो जाएगा 300 200 500 हो जाएगा। अब हम लोग परसेंटेज निकालने में आसान होगा, हम लोग का 80% निकाल सकते हैं, नहीं तो इसमें से निकालते तो फिर पॉइंट में आता ना। तो अपना मैथ को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या किए कि इसको 3 को 300 बना दिए, है ना। तो 300 का कितना 20% छात्रवृत्ति लेने वाला था बॉयज में, तो कितना परसेंट नहीं लेने वाला था
80% का है कि हम लोग को तो वही निकालने बोला है ना कि छात्रवृत्ति न लेने वाले का प्रतिशत कितना है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखो, और इसमें से बोल रहा था, इसमें से कितना परसेंट लेने वाले थे? 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले, तो नहीं लेने वाला कितना होगा? 70%। 70%, है ना। तो एक काम कर लो, इसको हटाओ ना, 1020 कितना आएगा? 8 या 24, 240 आएगा। इधर कितना आएगा? 1020 कितना आएगा? 140, है ना। तो समझो कि यहाँ पे समझो, इसको टोटल ऐड कर लो तो कितना आएगा? 380 आएगा, है ना। तुम लोग समझना, है ना। देखो क्या बोल रहा था, क्वेश्चन को समझो पहले एक बार आराम से। देखो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 था। हम लोग को कैलकुलेशन को 80% निकालना रहता, पॉइंट में आता, इसीलिए इसको 300 200 बना ली, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा? 300 200 500 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बोला क्या कि हम लोग को बोल रहा था, हम लोग को बोल रहा था ना कि बॉयज में है ना कि 20% स्टूडेंट ऐसा था ना कि जिसको छात्रवृत्ति मिलता था, यही ना। आपको निकालने क्या बोला कि छात्रवृत्ति न लेने वाला का प्रतिशत कितना है ना। तो आपको देखिए 20% यदि लेने वाला था तो कितना परसेंट नहीं लेने वाला था? 80%। तो 300 का 80% निकाले 240, है ना। आज बोल रहा 200 में, इसमें से गर्ल्स का बोल रहा था 30% छात्रवृत्ति लेने वाला था, तो कितना परसेंट नहीं लेने वाला था? 70%। तो इसका 70% निकालिए तो कितना आएगा? 140, है ना। मतलब आप समझ गए, देखिए टोटल 500 स्टूडेंट था, ये 380 स्टूडेंट आया, है ना। लेकिन ये आया क्या? छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले, है ना। तो आप समझ के देखिए, हम लोग को वही तो पूछा है ना कि छात्रवृत्ति न लेने वाले का प्रतिशत कितना है। तो देखो 380 नहीं लेने वाला है छात्रवृत्ति, टोटल कितना में से? टोटल कितना था हम लोग को? 500 था ना। 500 में से आप परसेंट के लिए 100, है ना। बस 1020 अब इसको 5 से तुम लोग काट लो इसको, है ना। कितना आएगा? 5 7 35, है ना। 5 36, 76% होगा। ठीक, बस हो गया, 5 से इसको काट लेना। ये चावल है, ये मछली है, और ये खाद्य तेल, खाद्य तेल, हाँ। चावल मछली और खाद्य तेल। ठीक है, क्या बोल रहा था, देखो ये हम लोग अनुपात में दिया हुआ था, ये 12 था, ये 17 था, और ये वाला कितना था? 3, है ना। तुम लोग बताना, है ना, कि यहाँ पे टोटल कितना आएगा? टोटल, ठीक है, देख लो, है ना। अब तुम लोग को वहां पे परसेंटेज निकालने बोला, इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30%, 50% वृद्धि होगा। तुम लोग सोच के देखो, इसमें यदि अगर तुम 20% वृद्धि करेगा तो पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा? है ना। तो सारा तुम्हारा पॉइंट में आने वाला है, तो फिर हम लोग उसको करेंगे क्या? एक एक, एक नहीं, दो दो जीरो ही बढ़ा लो ना, 1200 कर लो इसको, कर ले। इसको भी 2 जीरो कि 1 जीरो करके बढ़ा ले, तो छोड़ो 2 ही करके कर लो, है ना। चलो ना, इधर 17 और 3 कितना हुआ? 20 हुआ ना। और इधर 2 है, तो कितना आ जाएगा? टोटल कितना आएगा? 3200। कितना आएगा? टोटल 32 हुआ ना। देखो चावल में हम लोग का था 12 और ये 17 अनुपात, ये 3 था, तो हम लोग सब में 2 2 जीरो करके बढ़ा ली, है ना, सब में। तो तुम लोग सोचो कि टोटल कितना हो जाएगा? इधर हुआ 1700 और 300, 2000 हुआ, और इधर 1200, कितना हो गया? टोटल 3200 हुआ ना। अब इसमें क्या बोल रहा था कि चावल में हम लोग को कितना परसेंट वृद्धि बोला था, बोलो, है ना। हम लोग को बोल रहा था ना कि इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% और 50% की वृद्धि होती है। तो इसमें 20% का वृद्धि मतलब कितना आएगा? 120/100 आएगा, है ना। और इसमें से हम लोग को कितना परसेंट वृद्धि बोला था? 30% ना। तो 1700 का 30% मतलब 130/100 आएगा। 1 जीरो करके भी तुम लोग बढ़ा सकते थे, है ना। अब उसके बाद क्या बोल रहा था, फिर 50% का वृद्धि होता है, तो 300 इंटू कितना? 150/100। ठीक है, अब इसको तुम लोग पहले काटो, है ना। बोला परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ? पहले उसका खर्च कितना होता था? टोटल 3200 रुपये खर्च होता था ना। ठीक है, वहां पे बोल रहा था ना कि किसी परिवार के चावल मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय, व्यय का मतलब खर्च होता है। पहले वो इतना इतना खर्च करता था, टोटल 3200। इसमें 1200 चावल में, 1700 इसमें, 300 एक्चुअली रेशियो में दिया होता, दो दो जीरो बढ़ा दिए थे हम लोग। तो 3200 पहले टोटल खर्च कर रहा था। अब बोल रहा है ना कि उसका जो व्यय है ना, पहले से कितना बढ़ गया?
इसमें 20% बढ़ गया, है ना, इसमें कितना बढ़ गया 30%, इसमें कितना बढ़ गया 50%, है ना। तो बोल रहा है ना कि अब उसका जो अब आपको बोल रहा है परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने प्रतिशत का वेतन, बोल रहा है कि उसका खर्च कितना बढ़ गया है पहले से, है ना। तो पहले इसको तुम लोग निकालो यहाँ पे, एक जीरो दो जीरो हो गया, एक जीरो दो जीरो, 12 × 12 कितना आएगा 144, मतलब 1440 आएगा। अब इसको इसको काटो, दो जीरो से दो जीरो खत्म, 17 मतलब 170, दो से कितना आएगा 221, मतलब 22 से 10 आएगा। ठीक है, अब इधर कितना आएगा एक जीरो दो जीरो 15 दिया 45, कितना आएगा 450। ठीक है, अब ये सबको ऐड करना पड़ेगा तुमको, सबको ऐड कर लो तो तुम कितना आएगा 1440, 2210 और 450, जीरो 5 4 9 10 का जीरो, 4 4 8 2 10, 11 का 1 2 3 1 4, कितना हो जाएगा 4100 ना, 4100, है ना। अब तुमको बोल रहा है कि पहले उसका खर्च था कितना 3200 रुपया, अभी उसका खर्च कितना हो गया है 4100 रुपया ना। तो वही बोल रहा था कि उसका खर्च में कितना परसेंट का क्या बोल रहा था वृद्धि हुआ है ना। हम लोग को बोल रहा है ना कि इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने प्रतिशत का वृद्धि, कितना का वृद्धि हुआ है तुम लोग सोच के बताओ। 3200 से 4100 हो गया, कितना का वृद्धि हुआ है बोलो, 32 और 8 40, मतलब 900 का वृद्धि हुआ होगा, कितना का 900 का। तो देखो यह भी समझो, ये 900 का जो वृद्धि हुआ होगा कहाँ से हुआ होगा है 3200 से ना, 3200 से और परसेंट के लिए 100, एक जीरो दो जीरो खत्म। अब इसको काटो तुम लोग, कितना से काट सकते हैं 4 से शायद कट जाएगा, है ना। तो इसको काटो ना, चार चार अट्ठे 32, है ना, और 4 से इसको काटो, 4 दूना 8, है ना, एक 4 दूना 8 4 5 20, 225। ठीक है, और तो कटेगा नहीं, है ना, पूर्णांक में है ना। तो ठीक है, तुम लोग इसको तोड़ लो ना, कितना आएगा 8 दूना 16, है ना, 16 4 20 6 5 8 8 8 8 64 ना, 8 8 64, 1/8%, 28 पूर्णांक 1/8%। ठीक है ना, इसको तोड़ लेना तुम लोग, है ना, 28 पूर्णांक 1/8%, इतना आएगा तुम लोग, है ना। कि यदि ए की आय का 5% है ना, और ए की आय का कितना 5%। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है बी की आय का 15%, बी की आय का 15%, और उसके बाद बोल रहा है ना कि ठीक है, ये दो ही हुआ, है ना। बोल रहा है उसके बाद बोल रहा है बी की आय का 10%, सी की आय का, ये दोनों इक्वल है ना। क्या बोल रहा था, ए की आय का 5%, बी की आय का 15%, है ना, बी की आय का 10%, बी की आय का 10% बराबर सी की आय का कितना परसेंट 20%, है ना, ये इक्वल है ना। बोला बी की आय अगर 8,000 है तो तीनों की कुल आय कितनी है। ठीक है, यहाँ पे समझो पहले, देखो इसको पहले ऐसे कर लो, है ना, ये दोनों को हम लोग ए और इसको बटा में बी को ला सकते हैं ना। तो कितना आएगा इधर 15/5, ये भी परसेंट में है, ये भी परसेंट है, परसेंट परसेंट हटा लो, है ना, परसेंट परसेंट हटा देगा तो कितना हो जाएगा 5 1 5 और 5 दिया 15, मतलब ए बाई बी कितना आया 3/1 आया। ठीक है, इसी तरह उसको भी कर लो, है ना, इधर कितना आएगा ये बी बाई सी इक्वल टू कितना 20%, और बटा में कितना आएगा ये 10%, ये परसेंट परसेंट हटाओ, एक जीरो खत्म, मतलब बी बाई सी कितना आएगा 2/1, है ना। या तो तुम लोग इक्वल कर सकता है, देखो ना यहाँ पे समझो, ए और बी दिया हुआ है तुम्हारा कितना 3:1, है ना, और यहाँ पे बी और सी कितना दिया हुआ है 2:1। अब देखो तुम्हारे पास ये बी को जो मिलता है उसी को हम लोग को बराबर करना रहता है ना। बी मिल रहा है ना, उसको बराबर कैसे कर सकते हैं, ये 2 है ये 1 है, कैसे बराबर कर सकते हैं, इसको 2 से गुना करके, इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से करना पड़ेगा, है ना। लेकिन इधर भी कुछ गुना होता है, कितना हो रहा है होगा 1 से, इसको 1 से ही गुना करना पड़ेगा तभी तो वो बराबर रहेगा बीठो, है ना। तो इधर 1 से तो इधर भी 1 से। अब यहाँ से आपका ए बी सी का रेशियो निकलेगा, देखिए ए का कितना आएगा 3 दूना 6 आएगा, और बी का कितना आएगा 2 × 1 2 ही रहेगा, और यहाँ पर भी देखो ना 2 × 1 2 ही, और सी का कितना होगा 1, ये रेशियो आ गया, है ना। अब यहाँ पे समझो तुम लोगों को क्या बोल रहा था, बोल रहा बी की आय 8,000 है, बी का आय कितना दिया हुआ है इसको समझना तुम लोग इसके बाद, है ना। ये 8,000 दिया हुआ है, किसका है ये बी का आय है ना,
बी का है 8,000 है, तुम्हारा बुक बोल रहा है कि 8,000 है, लेकिन हम लोग के हिसाब से कितना है बी का? 2 ना, तो बुक वाला को हम लोग हमेशा ऊपर में रखते हैं, हम लोग वाला 2 बोरा बी, तो हम लोग उसको नीचे रखेंगे, कितना को? 2 को। और आपको क्या निकालना है? तीनों का ना, टोटल तीनों का निकालना है ना। आपको बोला था ना कि तीनों की कुल है कितनी, तो तीनों का कितना है? 6 2 8 1 कितना? 9 ना, तो 9 से गुना कर लीजिए। 2 से इसको काटिए कितना बार में? 2 चौका 8, 1 2 3, मतलब 9 तो कितना आएगा? 36,000। ये हो गया तुम्हारा। छूट की राशि कितनी बोले छूट देती है ना? बोला है कि विक्रेता कंपनी इस पर 5% की छूट देती है, छूट की राशि कितनी है ना? तुम लोग सोचो ना, है ना? 1 करोड़ मतलब कितना होता है? कितना जीरो होगा? कितना को जीरो? 3 4 5 6 7 को जीरो, है ना? 3 3 6 1 7 को जीरो, है ना? मान लो कि तुम कुछ सामान है ना 1 करोड़ का, है ना? उसमें से तुमको बोल रहा है ना कि 5% का कंपनी उसको छूट दे रहा है। कितना का छूट देता है? 5% का, है ना? तो 5% का छूट देता है, तो तुमको वो बोला है ना कि कितना का छूट देता है। मान लो तुम सोच के देखो कि तुम अगर बुक सेंटर गया है, 500 रुपये का बुक है, उसमें से तुमको बोला कि 5% छूट दे दिया, मतलब 5% छूट दिया, मतलब छूट कितना क्या दिया, वो तो तुमको निकालना है। वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि 1 करोड़ का सामान है, उसमें से 5% छूट दिया, तो कितना रुपया का छूट दिया, वो तुमको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे बोलो? है इसको हम लोग 5%, ये 5%, है ना? अब तो 95% नहीं होगा, है ना? कौन कौन सोच रहा है कि 95% होगा? वैसे में बुक बुक दुकान वाले तो आप लोग पूरा पैसा ले लेगा, आप लोग 500 होगा ना तब भी 700 लेगा। ठीक है, वैसे नहीं होता है ना, सिर्फ छूट निकालना है, मतलब 5% छूट दे रहा है, तो सिर्फ छूट निकालना है। तो छूट कितना का होगा तुम लोग सोच के देखो। 1 0 से 1 0, 1 0 1 0, 2 0 खत्म, तो इधर कितना आएगा? 5 इंटू कितना? 1 2 3 4 5 जीरो बचा। 5 जीरो का मतलब कितना? 1 लाख, है ना? तो कितना आएगा? 5 लाख। मतलब 1 करोड़ का जो 1 करोड़ का जो भी मूल्य का था वो एमआरआई मशीन, उसमें से 5 लाख का छूट दिया है। 5% मतलब 5 लाख का छूट दिया है, समझे? बस यही छूट ही निकालना था। और अगर 95% निकालिएगा ना, तो आपको पता चलेगा वो आपसे ले कितना रहा है। मतलब वैसे भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे समझिए। 1 करोड़ दाम था ना, 3 4 5 6 7, इसका कितना परसेंट? 95%, है ना? मतलब ये 95% हुआ क्या, उसको पहले समझो कि 1 करोड़ दाम था, 5% छूट दिया, तो लिया कितना आपसे वो? 95% लिया, है ना? तो 95% मतलब कितना आएगा? 95 लाख। 3 4 5, है ना? ये देखो 95 लाख, मतलब ये 95 लाख आया क्या कि वो आपसे ले रहा है ना? आप कहीं भी सामान खरीदने गए, वो 1 करोड़ का सामान को 5% छूट दिया, मतलब आपसे लिया कितना? 95%, मतलब आपसे वो 95 लाख ले रहा है ना? तो 1 करोड़ का सामान को 95 लाख ले रहा है, तो आप समझिए ना कि आपको छूट कितना का दे रहा है। ठीक है, हाँ 1 करोड़ था ना, 95 लाख, हाँ तो 5 करोड़ का छूट देगा। इसमें वो कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पे समझो, वो इसमें भी आएगा, लेकिन कैसे आएगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 माइनस कितना? 9 5 1 2 3 4 5, इसमें से इसको माइनस करेगा तो कितना आएगा? 5 लाख। 4 5, देखो इस तरह से आएगा। तो तुम अगर डायरेक्ट करना चाहता है तो इसमें से 5% डायरेक्ट निकल जाएगा कि ये छूट है। और अगर वो ले कितना रहा है तुमसे, तो फिर ये 95% निकालेगा, तो ये दाम जो वो लेगा हमसे, है ना? और अगर छूट कितना का दिया, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 5 लाख हो। इसको अच्छे से करना है ना, फिर प्रॉफिट लॉस में फिर तुम लोग का यही सब सारा चीज आएगा। देखो 150 नंबर, देखो क्या बोल रहा है ना? वो एक कर्मचारी की मासिक आय में इतना परसेंट की वृद्धि करने पर उसे 720 रुपया अधिक मिलते हैं, है ना? ठीक है, यहाँ पे समझो। बोल रहा है ना कि किसी कर्मचारी की मासिक आय में इतना परसेंट का वृद्धि करने पर, मान लो उसका मासिक आय एक्स था, कितना था? एक्स, है ना? अब बोल रहा था ना कि कितना का वृद्धि कर रहा है, बोलो ना 2/2/3%, यही ना? तो उसका फ्रैक्शन कितना होता है? 2/2/3%, इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 8/3, और परसेंट के लिए 2 जीरो आएगा, आएगा। तो कितना लिख सकते हैं इसको? एक्स आई उसका एक्स था, अब कितना यहाँ पर लिखेंगे? 8/300, यही ना? ठीक है, अब आगे हम लोग क्या बोल रहा था
इतना बेइज्जती करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं। कितना अधिक मिलता है? 720 रुपया अधिक। ये 720 रुपया अधिक मिलता है। अब तुमको बोल रहे हैं ना कि उसकी मासिक आय कितना है, ठीक है, इसको काट लो ना, हो जाएगा तुम लोग का। 8 से इसको काटो 9 बार में 72, ये 9 जीरो आएगा, मतलब 90 बार में कटा। एक्स बराबर कितना आएगा? उधर 90 है और ये 300 तो उस साइड में जाके गुना होगा 300, ठीक है। कितना आ जाएगा? एक्स बराबर 9 तिया 27 और 1 2 3 जीरो, ये है ना। देखो तुम लोग का परसेंटेज खत्म हो गया है।